टुडे इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइबोरिन स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर मैं डाइबोरिन की बात करूँगा, जो इसकी फार्मूला है वो है B2H6, यानी इसमें 2 बोरेन हैं और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो पहले अगर मैं जो बोरान है उसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, वो है 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एंड जो पी ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाउ अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो ये वाला ऑर्बिटल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वैकेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पर होती है हाइब्रिडाइजेशन, क्या होती है, यानी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, यहाँ पर 1 s है और 3 p मिक्स करते हैं, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके, तो इसमें यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं और इन 4 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल जो होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। ठीक है, वो वैकेंट होता है। तो सिंपल आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास जो ज्योमेट्री इसमें बनती हैं वो ज्योमेट्री बनती है हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो समझना बात। अब हम अगर मैं इसको समझूं, तो हमारे पास एक बोरान है, मैं यहाँ पर बना दूं आराम से, हमारे पास एक बोरान है, इस बोरान के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में मान लूँ ये ऑर्बिटल, एक मान लूँ ये ऑर्बिटल, एक मान लूँ ये ऑर्बिटल और एक मान लूँ ये ऑर्बिटल। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं और इनकी जो ज्योमेट्री हैं टेट्राहेड्रल हैं। तो 3D में आता है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने इसमें बना दिया है, लेकिन पूरी तरह से मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, नाउ अगर मैं और एक यहाँ पर बना दूँ और एक बोरान, इस बोरान में भी सिमिलर कंडीशन है, इसमें एक ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर एक अलग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको शेड करूँगा, जो वैकेंट है ना, वैकेंट को मैं शेड करूँगा। ठीक है, ये वैकेंट है, यहाँ पर ये वाला वैकेंट है। ठीक है, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या होता है, अब हमारा हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, सॉरी 1 सेकेंड, हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, दिमाग रखना, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, बोरान और हाइड्रोजन है, और इन दोनों एटम्स में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये बनाते हैं 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर 2 सेंटर्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर ये वाला जो जो हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है लेकिन वैकेंट है, ये इस वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। क्या करता है, ओवरलैप इसके साथ करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है। क्या करता है,
ओवरलैप करता है। अब क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है, अब ये इस वाले बोरान के साथ सिर्फ शेयर नहीं करता, ये इस वाले के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं तो थोड़ा बहुत नए से बनाता हूँ। ठीक है, क्या होता है अब क्या होता है, दिमाग रखना, ये ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है और इस बोरान में इलेक्ट्रॉन है। यानी अब ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले के साथ, यानी बोरान, इसको बोरान नंबर 1 मान लूँ, बोरान नंबर 2 मान लूँ। अब ये बोरान नंबर 1 के साथ सिर्फ शेयर नहीं करता, अब ये बोरान नंबर 2 के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, तो अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो अब हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये अब सिर्फ इन दो बोरान और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर नहीं होते, ये इस वाले बोरान के साथ भी शेयर होते हैं। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, 3 सेंटर्स होते हैं, यानी एक बोरान हो गए, 2 बोरान और एक हाइड्रोजन, यानी 3 एटम्स हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को हम कहते हैं कि जब 3 सेंटर्स हो, 3 एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं। ठीक है, यानी 3 सेंटर्स और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर शेप तो बॉन्ड बना, ये बना सी लाइक। ठीक है, सी लाइक बॉन्ड बना, सी लाइक बॉन्ड, दैट इज वाई दिस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड। ठीक है, यहां पर भी सिमिलर कंडीशन, यहां पर भी ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहां पर भी ये बनाना बॉन्ड बनेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर क्या होता है, समझना, बाद में आपको समझाऊंगा। बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा बहुत और डिटेल में समझाऊंगा, इस वाले टॉपिक को और अच्छे से समझाऊंगा। बेसिकली इसमें एक STYX रूल होता है। ठीक है, इस जो डाइबोरेन है B2H6 में क्या होता है, B2H6 में आपका जो STYX नंबर आता है वो आता है 2002। ठीक है, तो जो S होता है, S क्या रिप्रेजेंट करता है, S बताता है कि हमारे पास BHB बॉन्ड्स कितने हैं, जो T होता है वो बताता है कि BBB बॉन्ड्स कितने हैं, जो Y होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास BB बॉन्ड्स कितने हैं, और ये जो X है ये बताता है कि हमारे पास BHH बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो BHB बॉन्ड, अगर आप यहाँ पर देखोगे BH यानी B और 2 H जो हैं वो एक यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर हैं, तो हो गए 2। ठीक है, तो बराबर नंबर आया है। अगर आप देखोगे BB बॉन्ड कोई नहीं है। अगर आप देखोगे BBB बॉन्ड कोई भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे BHB बॉन्ड जो होता है वो भी 2 है, BHB बॉन्ड यहाँ पर, यानी बनाना बॉन्ड 1, बनाना बॉन्ड 2। ठीक है, तो इससे आप ये निकाल सकती हो। ठीक है, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं BB बॉन्ड और BHB बॉन्ड, ये होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, बिकॉज 3 सेंटर्स हैं लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑलरेडी हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बिकॉज यहाँ पर होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पर आपके पास 2 एटम्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, दैट इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, नाउ यहाँ पर आप थोड़ा बहुत दिमाग रखोगे। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप STYX का थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से STYX निकालते हैं। ठीक है, STYX का थोड़ा बहुत आपको मैं आइडिया यहाँ पर दूंगा। ठीक है, समझना बेटा बात, अगर फॉर एग्जांपल अब आपके पास B2H6 है। ठीक है, B2H6 है, तो इसमें आप STYX नंबर किस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटा दिमाग रखिएगा, हमारे पास बोरान है, हेड B2H6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पहले STYX का नंबर निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, दिमाग रखिएगा। ठीक है, हमें पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने हैं माइनस करेंगे नंबर ऑफ बोरानस। हमारे पास 6 हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजनस, -2 करेंगे नंबर ऑफ बोरानस, तो आपके पास 4 आ गया। ठीक है, अब जो ये 4 है ये इवन है। ठीक है,
अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ बोरान्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये भी इवन है, हाँ ये भी इवन है। तो हमें जो ये इवन नंबर यहाँ से मिला, हमें इसको भी डिवाइड करना है दो इवन नंबर्स में। हम इसको करेंगे ऐसे डिवाइड, हम इसको लिखेंगे 2 और 2, ठीक है, या दो नंबर्स में डिवाइड। तो अब एस का जो ये दो नंबर्स हैं, इसमें एक एस है आपका और एक वाई है आपका, यानी दो आपके नंबर्स आ गए। अब हमें निकालना है टी। तो टी को किस तरीके से निकालेंगे हम? टी को निकालेंगे इस तरीके से कि हमारे पास बोरानस कितने हैं, नंबर ऑफ बोरानस माइनस करेंगे एस वैल्यू जो हमें यहाँ से निकला, ठीक है, एस वैल्यू जो यहाँ से हमें निकला। तो हमारे पास बोरानस भी 2 है, एस का वैल्यू भी 2 है, तो 0 आएगा, ठीक है, ओके। अब हमें वाई का वैल्यू किस तरीके से निकलेगा? तो हमें सिंपली क्या करना है, एस करना है प्लस करना है टी प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एवरेज लेना है नंबर ऑफ बोरानस और हाइड्रोजनस का, ठीक है, यानी बोरानस 2 है और हाइड्रोजन 6 है, डिवाइड पे करना है 2, एवरेज लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास एस का वैल्यू 2 है, हमारे पास टी का वैल्यू अभी 0 आया, वाई का वैल्यू पता नहीं है, एक्स का वैल्यू भी 2 है, इक्वल टू 8/2, तो वो आएगा 4 के बराबर। यहाँ पर भी आपका वैल्यू 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी वाई भी 0 के बराबर आएगा, ठीक है, यानी ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो 2002 यही होता है डाइबोरेन का H2X नंबर। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, ओके बाय।